दोस्तों, बिजनेस से रिलेटेड जेठानी का एक और वीडियो और कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का गेस करना शुरू हो चुका है। क्यूरियोसिटी साफ दिख रही है, डैम श्योर वाइब्स बना रही है। बिजनेस संभालेंगे अब जॉब छोड़कर बिजनेस, इसके ऊपर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ये जो डिसीजन आज लिया गया है, ये पहले लेना चाहिए था। देवर देवरानी जी घूमने निकले हैं, उनकी एडिटिंग और उनके व्लॉग्स को देखकर लोगों का क्या कहना है, जनता को गुमराह किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें जो देवरानी जेठानी कंपैरिजन, इसका देखा देखी, उसका देखा देखी, इसका कलेजा फट रहा है, तुम भी कर लो देखा देखी, बहुत सारी चीजें वीडियो में और कमेंट सेक्शन में देखने को मिली है। तो खैर, इन सब पे हम भी अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई ये बिजनेस पता नहीं क्या बिजनेस, क्या प्रोडक्ट होने वाला है, ये गुत्थी कब सुलझेगी। होप कि जल्दी सुलझ जाए, क्योंकि ऑडियंस का जो क्यूरियोसिटी है ना कमेंट सेक्शन में, वो देखने को मिल रहा है। देखो, पहले बिजनेस करेंगे, उसके बाद फिर फैक्ट्री होने वाली है, उसके बाद फिर जो फैक्ट्री में चीजें लग रही हैं, फर्नीचर एंड ऑल, वो हो गया। और अब ये मेरे ख्याल से चौथा वीडियो है बिजनेस से रिलेटेड, जहां की अभी तक लोगों को ये नहीं पता चला है कि क्या प्रोडक्ट होने वाला है। लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत ऐसे कमेंट्स किए हैं जेठानी को कि बातों को गोल गोल घुमा के कर रही है, बातों को इतना घुमाती है, इतना बड़ा व्लॉग हो जाता है, बोरिंग व्लॉग हो जाता है, इरिटेटिंग लगता है। किसी ने तो ये भी कह दिया है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह क्यों करना, सही बता दो। तो भाई ये लोगों की प्रतिक्रिया है, ये लोगों की सोच है जो कमेंट सेक्शन में आ रहा है। और एक चीज जो कमेंट सेक्शन में चला ही जा रहा है वो ये कि देवरानी की कॉपी करके जेठानी ने बिजनेस किया। तो देखो भाई, जो लोग देखते हैं वो लोग बोलते हैं, और देखने का नजरिया सबका एक सा नहीं होता और सबकी सोच समझ भी एक सी नहीं होती है ना। तो जिन लोगों की सोच ऐसी है, जिन लोगों ने देखा है कि देवरानी का गाना आया उसके बाद जेठानी का गाना आया, जिन लोगों ने देखा है कि देवरानी ने गाड़ी ली उसके बाद जेठानी ने गाड़ी ली, जिन लोगों ने देखा है कि देवरानी ने बिजनेस किया जेठानी ने बिजनेस किया, उस पे कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि देखा देखी कर रही है तो वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज इस पे जेठानी को आया है गुस्सा, शायद क्योंकि उनका कमेंट देख के, जिस तरीके से उन्होंने कमेंट पे गुस्से वाले इमोजी दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कलेजा क्यों फट रहा है, तुम भी कर लो देखा देखी। तो भाई ये जो सवाल है ना, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि देखो, देखा देखी और देवरानी की कॉपी, ये सब चीजें सोशल मीडिया पे लोगों की अपनी सोच होती है, समझ होती है, ऐसा कमेंट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हर चीज का एक टाइम होता है ना। आप जिस तरह से मेहनत करते हो उस तरह से ग्रो करते हो, और जब जिस चीज का सही टाइम होता है वो हो जाता है। तो देखा देखी वाली और ये कोई बात नहीं होती कि नहीं देखा देखी कर रही है। खैर, लेकिन लोगों ने जो देखा है उसके ऊपर लोगों ने बात किया है। जैसे मैंने आज एक चीज नोटिस करी कि जेठानी ने जो बिजनेस को लेके जो लोगो और पैकेजिंग वाली चीज बोली थी, तो उस पे ये चीज कही गई है कि वो उनके भाई डिजाइन कर रहे हैं। वो आईटी फील्ड से हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं वो इन सब में। तो मुझे दिमाग में ट्रिगर किया कि देवरानी के भी भाई ने उनके स्टोर का लोगो डिजाइन किया है, मतलब देवरानी के भाई ने उनके स्टोर का लोगो डिजाइन किया है, और जेठानी के भाई जो है वो उनके प्रोडक्ट का लोगो डिजाइन कर रहे हैं। ये चीजें भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। पर हर किसी की अपनी एक एक्सपर्टीज होती है, जो जिस चीज में अच्छा होता है उसे वो चीज करना चाहिए। और अगर वो फैमिली मेंबर है तो अच्छी बात है ना भाई, नहीं तो देखो आप बाहर जाके किसी और से लोगो डिजाइन करवाओगे तो एक तो पॉकेट पे भारी पड़ेगा, और दूसरा कि आप उससे सेटिस्फाई हो ना हो, क्या चेंजेस कराने आपको, वो आइडियाज आपको इतना लगे ना लगे, है ना। तो अच्छा है कि घर में कोई है। तो देखो, यहाँ देवरानी के भी भाई इतने हेल्पफुल हैं और यहाँ जेठानी के भी भाई इतने हेल्पफुल है। तो आगे देखो पता नहीं और क्या क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। लेकिन जो चीजें लोग देख रहे हैं उसके ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन कॉपी वॉपी यार नहीं, मत बोलो कॉपी वॉपी, मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। हर चीज का एक टाइम होता है। खैर चलो, जो बिजनेस होने वाला है उसको लेकर लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट किए हैं। कोई कह रहा है कि मेकअप प्रोडक्ट होने वाला है, डैम श्योर वाइब्स बना रही है, ऐसे भी कमेंट्स आए हैं। कोई कह रहा है धूप बत्ती अगरबत्ती होने वाला है, कोई कह रहा है कि साड़ी बुनने की फैक्ट्री होने वाली है।
तो लोगों के अलग अलग थिंकिंग, लोगों के अलग अलग सोच आ रही है कमेंट सेक्शन में। पर होपफुली बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट होने वाला है, ऑफिशियल जेठानी की तरफ से लॉन्च हो जाएगा। और देखो भाई, इतना क्यूरियस नहीं करना चाहिए जनता को कि जब अनाउंसमेंट हो कि ये प्रोडक्ट होने वाला है तो जनता कहे कि अरे भैया हमें तो पता ही था, हमने तो पहले ही कमेंट किया था। तो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी समझ से थोड़ा जल्दी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देना चाहिए। ऑलरेडी बिजनेस रिलेटेड कितने व्लॉग्स आ गए हैं। खैर, ये लोगों की सोच समझ है। एक कमेंट मैंने जेठानी के कमेंट सेक्शन में बड़ा ही वियर्ड देखा, जो उनका थंबनेल है। देखो, थंबनेल पे सासू माँ की रोते हुई फोटो है, ससुर जी का भी फोटो है, और ये चीज वीडियो में डिस्कस भी की गई है कि सासू माँ रोने लगी, ससुर जी भी खूब खुश हुए। तो इस पे एक कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि इसकी सास तो जब देखो आंसू ही टपकाते रहती है और सास पे ही गया छोटा वाला बेटा। भाई, इतनी नफरत, इतनी हेट कहां से लाते हो भाई? मतलब जिस तरीके से जेठ और जेठानी इस चीज को एक्सप्रेस भी कर रहे थे, इसके ऊपर बात भी कर रहे थे अपने वीडियो में, तो उनके चेहरे पे एक खुशी थी। वो एक होता है ना सुकून बच्चों के चेहरे पे, जो अपने माँ बाप को प्राउड फील कराते हैं, वो उस हैप्पीनेस के साथ वो चीज एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन उसके ऊपर भी ऐसे नेगेटिव कॉमेंट, तो मुझे लगता है कि इस नेगेटिव कॉमेंट का भी जरूर जवाब देना चाहिए कि भाई, माँ तो दिखी भी नहीं है, सिर्फ थंबनेल में ही दिखी है, रोते हुए दिखी भी नहीं है वीडियो में, लेकिन फिर भी ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो भाई? कितने फालतू लोग हो तुम लोग। मतलब सोचो, कितने मतलब दिमाग में आपकी नेगेटिविटी भरी हुई है कि माँ के लिए जब देखो तब आंसू टपकाते रहती है। भाई, वो इमोशंस होते हैं, जिनके अंदर इमोशंस होते हैं ना, वही रोते हैं, वही हंसते हैं, वही रिएक्ट करते हैं। आप जैसे लोगों के दिमाग में नफरत भरी है, तो आप लोग भी तो ऐसे घटिया कमेंट्स कर ही रहे हैं। खैर, एक और चीज पे चर्चा हो रही है, जहां की ये बोला गया कि अब जॉब छोड़कर बिजनेस संभालेंगे जेठ। तो भाई, कमेंट सेक्शन में कुछ उनके प्यारे प्यारी बहनें, उनकी सब्सक्राइबर्स कहने लगी है कि नहीं, आप ऐसा नहीं करिएगा प्लीज। हालांकि इसके ऊपर ये भी बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू हो, लेकिन उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जॉब छोड़कर बिजनेस नहीं संभालना चाहिए। तो ये व्यूअर्स का अपना सजेशन है उनके फेवरेट व्लॉगर के लिए, जो उन्होंने देखा है और जो वो बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर देवर जी और देवरानी जी घूमने निकले हैं। उनकी बेटी का पहले उन्हें बुक्स एंड ऑल लेना था, क्योंकि उनकी बेटी एक क्लास और मतलब अपनी जिंदगी के पड़ाव में और आगे बढ़ रही हैं। अब वो यूकेजी में आ गई हैं, और ये जो खुशी होती है ना, बच्चा जब एक एक क्लास आगे बढ़ता है, तो जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, वो देख के माँ बाप को खुशी भी होती है। और जो ये डिसीजन आज देवर जी देवरानी जी ने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया, जो उन्होंने ये डिसाइड किया है, अपनी थिंकिंग शेयर की, ये बहुत पहले करना चाहिए था। देखो, कहीं ना कहीं हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन लाइफ में बिजी होना, काम में बिजी होना बहुत अच्छी बात है, बट फैमिली कम्स फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से जितना हो सके, जितना टाइम निकाल सके उतना निकालिए। और यस, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ ऐसे ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले दिनों कमेंट सेक्शन में देवर जी देवरानी जी के हेल्थ को लेकर भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स थे। और ये होता है कि जब आप किसी चीज से टाइम निकालना चाहेंगे ना, तो आप निकाल लोगे, भले ही थोड़ा सा सही। और जो टाइम निकाल के आप फैमिली के साथ, चाहे बच्चे के साथ, वो टाइम स्पेंड करोगे ना, वो प्राइसलेस रहेगा। खुद उस चीज को फील करोगे कि भाई यस, ये चीज हमें पहले करना चाहिए था। कितने ऐसे मोमेंट्स हमने मिस कर दिए। देखो, यस, YouTube का है और ऑफिस भी है और बच्चा भी है, स्टोर भी है। आई एम श्योर कि बहुत बिजी हो आप लोग अपनी लाइफ में, पर थोड़ा सा टाइम निकाल के इसी मोमेंट को खूब एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि बस टाइम निकाल के एंजॉय करना होता है, और लाइफ एकदम बेस्टेस्ट मोमेंट बन जाता है वो लाइफ में। तो ऐसा करना चाहिए, ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था। और कमेंट सेक्शन में भी लोग इस चीज की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि यस, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एंड यस, आज एक कमेंट पिन भी किया गया था उधर देवरानी जी के वीडियो में कि एडिटिंग कैसी लगी। तो कमेंट सेक्शन में सभी ने अपना प्रतिक्रिया इस पे दिया है कि एडिटिंग कैसी लगी है। एडिटिंग नो डाउट बहुत अच्छी हुई
रही है। और ये होता है कि जब एक हैप्पी व्लॉग आता है ना, जब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं दिखाने के लिए, शो करने के लिए, तो एडिटिंग अच्छी होती है। हालांकि आजकल चाहे शॉर्ट्स की एडिटिंग कह लो या वीडियो की, व्लॉग की एडिटिंग कह लो, बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा है। एंड यस, और कुछ चीजें किसने किसको फॉलो किया, किसने किसको अनफॉलो किया, इसके ऊपर भी बातें चल रही है, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बात करेंगे। और कुछ ऐसे व्लॉगर के बारे में भी बात करेंगे जो कि जनता को मूर्ख बनाते हैं। मतलब जनता उनको अपना टाइम, अपना डेटा खर्च करके देखती है और वो जनता को बद्दुआ देते हैं। तो ऐसे व्लॉगर पे भी डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको रखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। लेकिन सभी को, जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying ta-ta bye to everyone. Thank you so much for watching.